अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें सीखने को ये मिलता है कि कभी किसी को हल्की नज़र से नहीं देखना चाहिए। क्या पता आप जिसको कम नज़र से देख रहे हों वो अल्लाह का दोस्त वली हो। ऐसा ही एक वलीउल्लाह का वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बसरा का एक सरदार था जो हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने इससे दरियाफ़्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं, पर आपको बता देता हूँ कि मुझसे एक वलीउल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी गिरफ़्त न फरमा दे। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा बैतुल्लाह की ज़ियारत को चला और सब दोस्त और आशना अजीज़ व अकारिब रुख़सत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने इन सब को लौटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख़वास में से था वापस ना हुआ और इसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसे झड़क दिया कि बैतुल्लाह का जाना भी कोई आसान समझा है जो प्यादा चलने को तैयार हो गया। मेरे साथ ना आ और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। तो कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि मुझे बिला तोशा अपने घर पहुंचा दे। ये कहकर इसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते चलता बना। रास्ते पर कहीं वो मुझको नज़र ना आया, वल्लाहु आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फ़ज़ल से मैं हज से फ़ारिग़ होकर मैं मदीने तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा, जी हाँ। फिर मैंने तंज़िया कहा कि हज की सनद भी मिली तुझको? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से सनद मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इसी सनद के ज़रिए कब्र और हशर के अज़ाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और सलाम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज़ ख़त से ज़ैद के अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ए ज़ैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मैसर आई। तब इसने बताया कि ए सुनो मेरे भाई, जब मैं बैतुल्लाह को पहुंचा तो काबतुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैं गिड़गिड़ा कर ज़ारो कतार रोना और चिल्लाना शुरू किया कि ए मालिक के दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझको हज की सनत नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहिबे का काबा और है जो वहाँ जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज़्ज़त और जलाल की कि जब तक मैं भी नहीं जाऊंगा काबतुल्लाह से और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई, जिसको लेकर मैं चला आया। सरदार ये सुनकर कहता है कि मेरी हैरत की इंतहा ना रही। इस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ़ ना था। फिर इज़्ज़त और इकराम के साथ मैं इसको अपने हमराह बसरा ले आया और वो चिट्ठी नहायत ही एहतराम और ताज़ीम के साथ मैंने संदूक में बंद कर दी। जब भी चीज़ चाहता तो कमाल अदब और एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता और चूमता और आँखों से लगाता और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाकन मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंज और गम की इंतहा ना रही कि अफसोस कि मैं ऐसे वली की जनाजे और तकफीन में भी शरीक ना हो सका। फिर अचानक मुझको वही चिट्ठी याद आई जो मेरे बक्स में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने
وہ چٹی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے صندوق کو کھولا تو اس میں وہ چٹی نہ پائی۔ اب تو میرے فکر کا کچھ ٹھکانہ ہی نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں جنت میں زید کے سر پر تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمکٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد ہے وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے میرے پاس اور اسی کے بدولت یہ دولت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ غم نہ کیجیے، میں اپنے من مراد کو پہنچ گیا۔ میرے دوستو، حاصل یہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی سب مراد پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔